जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे अजा एकादशी के विषय में कि अजा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा इस वर्ष 2025 में। अजा एकादशी का व्रत पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी विधि क्या है। ये भाद्रपद मास में आती है और उस समय पर आती है जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में हैं, शयन अवस्था में हैं, देव सो रहे हैं। तो इस दिन कैसे आप भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या भगवान को चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, कौन सी वो वस्तुएं हैं जो आवश्यक रूप से अर्पित करने चाहिए, कौन से पाठ करने चाहिए और कैसे इस एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके व्रत की विधि क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण आदि कब करना है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस आने वाली एकादशी के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी पूर्ण रूप से पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह चातुर्मास का समय है, यह भाद्रपद मास का समय है। इस समय में आप यह मंत्र, यह नाम जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, कौन सी गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा। उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है अजा एकादशी। इस एकादशी की महिमा अद्भुत है। ये एकादशी धन प्राप्ति का उत्तम साधन है। ये एकादशी मुक्ति प्राप्ति का उत्तम साधन है। यदि आपका राज्य, वैभव, पाठ, धन, संपत्ति कुछ भी पहले कहीं खो गया है, किसी ने आपसे छीन लिया है, तो यह उसे पुनः प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र को इस एकादशी का व्रत पूजन करने मात्र से ही अपना खोया हुआ राज्य, पुत्र और पत्नी सभी कुछ पुनः प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से मनुष्य भी इस एक एकादशी का व्रत व पूजन विधि पूर्वक यदि करता है संकल्पित होके, तो वह अपनी उस वस्तु को जो उससे दूर चली गई है या उससे खो गई है उसे पुनः प्राप्त कर सकता है। अगर जीवन में आर्थिक परेशानी है तो यह एकादशी उत्तम है उस आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए। जीवन में यदि कलेश चल रहा है तो उस कलेश से छुटकारा पाने के लिए भी ये एकादशी उत्तम अवसर है। इस एकादशी का व्रत कीजिएगा, विधि विधान से पूजन कीजिएगा, विधि से पारण कीजिएगा, नियमों का पालन करते हुए अवश्य ही भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपको सभी कलेशों से, सभी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जब आप इसकी कथा सुनेंगे तो वहाँ भी आपको कुछ वर्णन सुनने को प्राप्त होगा। इस एकादशी की महिमा के विषय में ऋषि गौतम कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी खोई हुई किसी भी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उसे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इसका व्रत करने से, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जिस वस्तु की कामना के लिए यह व्रत करता है वह उसे पुनः प्राप्त हो जाती है। कारण क्या है? प्रिय दर्शकों, जब आपसे कोई भी आपकी प्रिय वस्तु दूर जाती है, छीन ली जाती है, उसका कारण क्या होता है?
उसका एक ही कारण होता है कि किन्हीं न किन्हीं पापों के कारण आपके जीवन में दुखों का आगमन होता है और वो दुखों के कारण ही वह प्रिय वस्तु आपसे दूर चली जाती है। लेकिन जब आप इस एकादशी का व्रत पूजन करते हैं तो उसके प्रभाव से आपके जो पुण्य कर्म हैं वह बढ़ जाते हैं, पाप कम हो जाते हैं और वह वस्तु पुनः आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये तो हो गया इस एकादशी का महत्व कि आपको इस एकादशी का व्रत पूजन क्यों करना चाहिए। अब इस एकादशी के नियमों की चर्चा करते हैं कि किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन नियमों का पालन करते हुए कैसे पूजन करना चाहिए। तदोपरांत बताते हैं आपको कि व्रत आपको कब करना है, क्या तारीख डेट रहेगी और क्या समय रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस एकादशी के जो नियम हैं वो अन्य एकादशियों की तरह ही एक दिन पहले ही आरंभ हो जाएंगे। एक दिन पहले अर्थात जिस दिन एकादशी का व्रत है उसके एक दिन पहले ही नियम आरंभ होंगे और वो नियम आपको एक दिन पहले ही धारण करने चाहिए। नियमों में प्रमुख रूप से जो सभी एकादशियों के ऊपर लागू होता है वो है कांसे के पात्र का प्रयोग। कांसे के पात्र का प्रयोग दशमी तिथि से ही वर्जित है, अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही आपको कांसे के पात्र का प्रयोग बंद कर देना है। कांसे के पात्र से प्रयोग से हमारा अभिप्राय है कि जो आप भगवान को भोग लगाने के लिए भी यदि कांसे का प्रयोग करते हैं, कांसे के पात्र का प्रयोग करते हैं, तो भगवान को भोग लगाने के लिए भी आप उसको प्रयोग करना बंद कर दीजिए। भगवान का भोग भी एकादशी के एक दिन पहले किसी अन्य पात्र में लगाइए, कांसे के पात्र में नहीं, क्योंकि इसको त्याज्य कहा गया है। एकादशी के एक दिन पहले ही आपको लहसुन प्याज आदि का सेवन त्याग देना है, इसका प्रयोग वर्जित है। एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज खाएं और कल व्रत करें, यह अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। दूसरा, एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं तो अगर आप मांसाहार करते हैं तो वह मांसाहार भी आपको एक दिन पहले ही त्याग देना है। व्रत यदि आप करते हैं तो व्रत के एक दिन पहले ना मदिरा पान करेंगे ना मांसाहार करेंगे। ऐसा ना हो कि आज खूब खाएं और पिएं और कल व्रत करें, यह सर्वथा अनुचित है, नियम के विरुद्ध है। इससे पुण्य नहीं पाप के भागी होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण से अभिप्राय है कि आप एक दिन पहले ही अपने बाल आदि धो लीजिए, ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिए। उसके बाद शुद्धता का पालन करते हुए पारण तक आपको यह नियम धारण करके रखना है। व्रत के एक दिन पहले नियम तो कहता है कि आपको रात्रि को आहार अर्थात अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, दुग्ध फल आदि ही खाना चाहिए। परंतु आज के समय में क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं, शारीरिक रूप से बहुत सी बीमारियां हैं, भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार की, तो यदि आप इस नियम का पालन कर पाएँ तो बहुत उत्तम है, ना कर पाएँ तो कोई बात नहीं। आप रात्रि को अन्न खा सकते हैं, परंतु सोने से पहले दंत धावन करके सोइएगा, मुख को साफ करके सोइएगा, रिंज करके सोइएगा या कहीं कि कुल्ला करके सोइएगा, जिससे कि मुंह में किसी प्रकार का अन्न का दाना ना रहे। व्रत के एक दिन पहले ही आपको मसूर की दाल का त्याग कर देना है। कुछ लोग दालें खाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल आप व्रत कर रहे हैं और आज मसूर की दाल खा लें। मसूर की दाल नहीं खानी है। एक दिन पहले ही मूली का त्याग है और बैगन का त्याग है। मूली का सेवन नहीं करना है, बैगन का सेवन भी नहीं करना है। ये नियम हैं, इनको आप व्रत के एक दिन पहले ही धारण कर लेंगे। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, उस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद अगर पवित्र स्नान कर सकें गंगा आदि किसी पवित्र नदी में तो बहुत उत्तम है। अगर ना जा पाएँ तो घर पर ही गंगा स्नान कर लीजिए। पहले हमने विधि बताई है, संक्षेप में बताएं तो जो नहाने का जल आप बाल्टी में भरते हैं ना, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, गंगा जल भर के फिर शुद्ध जल भरिएगा और उसके बाद हर हर गंगे बोलते हुए उस जल से स्नान कर लीजिएगा। ये जल आपको गंगा स्नान के समकक्ष ही फल प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से आप पवित्र स्नान कीजिएगा। पवित्र स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल दीजिए। सूर्य देव को जल देने के साथ माता तुलसा का जल दीजिए, पूजन कीजिए। कोई यहाँ पे यदि कहे कि जी एकादशी को तुलसी पूजन नहीं होता है तो वो अनुचित बात कर रहे हैं। एकादशी पर तुलसी पूजन, तुलसी जी का पूजन सर्वथा उचित ही उचित है।
तो कोई दोष नहीं है तुलसी पूजन का एकादशी पर, तो अवश्य आप कर सकते हैं। आप सहर्ष कीजिए, तुलसी पूजन कीजिए, तुलसी माता को जल दीजिए और तदोपरांत आप एकादशी का व्रत पूजन करने के लिए सामग्री एकत्र कीजिए। जो आपका पूजा स्थल है वहाँ की साफ सफाई कीजिए और चौकी आदि लगाने के लिए सामग्री को एकत्र कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। अब बात आती है कि सामग्री में क्या आपको चाहिएगा, क्या क्या आपके पास सामग्री होनी चाहिए। तो इस दिन जब आप एकादशी का पूजन कर रहे हैं तो आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी चित्र, प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए कोई चौकी होनी चाहिए। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र हो तो बहुत उत्तम है। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, पान का अभिप्राय है पान का पत्ता ले लीजिएगा, मीठा पान मिल जाए तो वह ले लीजिएगा, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप। कितना लेना है? 2 सुपारी लेनी है, एक पारण वाली पूजा के लिए, एक आज की पूजा के लिए। लौंग इलायची कितनी? कम से कम 5-5 ले लीजिए, क्योंकि 2 दिन की पूजा होगी, 2-2 प्रयोग होने वाली है। लौंग, इलायची, सुपारी। इसके अतिरिक्त इत्र भगवान को अर्पित करने के लिए यज्ञोपवीत, जनेऊ। पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराया जाता है, तो पंचामृत का प्रयोग करने के लिए, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। हम आरंभ में आपको बताना भूल गए थे, जो त्याग है ना, कि आपने क्या क्या चीज़ें एक दिन पहले छोड़ देनी है, उनमें एक वस्तु है शहद, जो हम वहाँ बताना भूल गए, क्षमा प्रार्थी हैं। शहद का प्रयोग भी एक दिन पहले ही छोड़ देना है। व्रत के एक दिन पहले शहद का प्रयोग त्याग देना है, ये शास्त्र कहते हैं। और एकादशी के पूजन में जो भगवान को आप अभिषेक कराते हैं उसमें भी शहद नहीं डाला जाता। शहद के स्थान पर गंगाजल प्रयोग कीजिएगा। अभी हमने जो सामग्री बताई है उसमें बताया है। तो शहद जो है वो त्याज्य है, इसका ध्यान रखिएगा। तो पंचामृत बनाने के लिए सामग्री हमने आपको बता दी। इसके अतिरिक्त एक तांबे का या पीतल का लोटा चाहिएगा। आसन आपके घर में होता ही है। ये सामग्री है जो मुख्य रूप से आपके पास होनी चाहिए। इस सारी सामग्री को एकत्र कीजिए। एकत्र करके और आसन लगा के बैठ जाइए। आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान श्री हरि का हम संकल्प करते हुए व्रत पूजन आरंभ करेंगे। लोटा ले लीजिए तांबे का जो है, उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और एक छोटी सी आचमनी करने के लिए अलग से छोटी सी कोई लुटिया या कोई भी ऐसा पात्र हो आपके पास जो आचमनी के लिए प्रयोग होता है, उसमें भी थोड़ा सा गंगाजल और फिर शुद्ध जल भर लीजिए। 2 पात्र इसलिए क्योंकि हम स्वयं भी आचमनी करते हैं और भगवान को भी जल अर्पित करते हैं। तो यदि एक ही पात्र से करते हैं तो वह झूठा हो जाता है और अपना प्रयोग किया हुआ जल भगवान को अर्पित करें, यह उचित नहीं है। तो संभव हो तो दोनों अलग अलग कर लीजिए। अब आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सारी सामग्री का पहले शुद्धिकरण करेंगे। फूल लीजिएगा, फूल को जल में डुबोइएगा और उस जल से आप सभी स्थान पर जहाँ पूजन कर रहे हैं ना, पूजा का जो स्थान है वहाँ पे छींटे दीजिए और जो सामग्री है उसके ऊपर जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान और सामग्री शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, पूजा के योग्य हो जाएगी। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांग दो पीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से यह स्थान और सामग्री भगवान की पूजा के योग्य हो गई है। अब हम भगवान की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। जो आप अपने लिए अलग से जल लिया है उसमें से चम्मच के माध्यम से अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के भगवान की चौकी स्थापित कीजिए। चौकी बिछाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो भी है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। अब आप पुनः अपने हाथ धोइए। हस्तो प्रक्षालनम और एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल ग्रहण करेंगे। जल आचमनी करेंगे। आप जल आचमनी करनी है आपने। जैसे निर्जला एकादशी पर विधि भी है ना, हमने बताया था आपको कि आप जल कब कब ग्रहण कर सकते हैं। उसमें विधि में आता है कि जल आप केवल और केवल आचमनी के समय आचमनी के रूप में ही ग्रहण कर सकते हैं। ये वही जल आचमनी है जो पूजा में की जाती है। तो 1 चम्मच लीजिए और 1-1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लेते हुए आप ग्रहण कीजिएगा 1-1 मंत्र पर। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए सीधे हाथ पे, ग्रहण कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, फिर से पी जाइए।
ओम नारायणाय नमः। पुनः अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। पुनः अपने हाथ पे जल लीजिए और अब आप हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तत्पर हैं। भगवान का पूजन आरंभ करते हैं। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, धूप को जला लीजिए। व्रत पूजन संकल्प करेंगे। सबसे पहले संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। अब ये जो जल लेंगे आप भगवान के लिए, जो आपने जल भरा है पूजा के लिए, उस लोटे में से लेंगे। जल लीजिए। जल लेके 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अजा एकादश्यायाम पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, मोक्ष प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, अमुक वस्तु प्राप्त्यार्थाय। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वह बोलिए। एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प किया है। संकल्प में जो भी आप पाना चाहते हैं ना, देखिए सबकी इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं। कोई कुछ पाना चाहता है, कोई कुछ पाना चाहता है। तो आप जो पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसी की कामना पूर्ति के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं, उसका वर्णन आपको यहाँ संकल्प में करना होता है। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन के लिए भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिससे कि आप जब भगवान को सामग्री अर्पित करेंगे ना, पूजा की जल आदि अर्पित करेंगे, तो वह इधर उधर फैलेगा नहीं और पैरों में भी नहीं आएगा। भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित किया जाता है। परमात्मा को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करने के लिए जो छोटी सी आचमनी है, वो चम्मच है, उस चम्मच से 1-1 चम्मच जल भगवान के सामने रखे हुए पात्र में अर्पित कीजिएगा आप, 1-1 मंत्र पर। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। अजा एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते भगवान श्री हरि विष्णु पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान नारायण के सामने अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान वासुदेव के सामने अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार आपने भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित किया है। अब भगवान को स्नान कराया जाता है। तो जो लोग प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं, लड्डू गोपाल पर पूजन कर रहे हैं, वो उन्हें अच्छे से अभिषेक करा सकते हैं, जल से नहला सकते हैं। और जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, तो आप भगवान के सामने वही 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। भाव ये रखिएगा कि आप भगवान को खूब सारे जल से स्नान करा रहे हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। जल अर्पित कीजिए, भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये सामग्री एक मिलाइए सारी। और इसको बनाने का क्या विधान होता है, देखिए इसको बनाने का विधान ये है कि जितना दूध होगा, दूध का आधा दही होना चाहिए, दही का आधा शक्कर होना चाहिए, शक्कर का आधा घी होना चाहिए और घी का आधा शहद होना चाहिए। ये इस पंचामृत को बनाने की विधि है। अगर आप इसी मात्रा में पंचामृत बनाते हैं, सभी चीज़ें इसी मात्रा में डालते हैं, तो वह पंचामृत उत्तम फल देने वाला है। और यदि आप इसे अलग अनुपात में बनाते हैं, अलग अनुपात में डालते हैं, तो वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पंचामृत जो है ना, केवल भगवान का प्रसाद नहीं है। इसके अंदर आयुर्वेद के अनुसार अगर आप देखें तो अनेकों गुण विद्यमान हैं। परंतु वो जो गुण हैं वो तभी गुण का काम करेंगे जब उनको सही अनुपात में बनाया जाएगा। पंचामृत यदि सही अनुपात में नहीं बनाएंगे तो वो जो गुण हैं वो दोष का कार्य करते हैं। इसीलिए हमने एक वीडियो बनाया है आपके लिए कि पंचामृत कैसे बनाया जाना चाहिए। आप उसको अवश्य देख लीजिएगा, आपके बड़ा काम आएगा। तो पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत कैसे अर्पित करना है,
फूल पर लगाइए पंचामृत को और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः पंचामृतम समर्पयामि। अब शुद्धियों तक स्नान कराएंगे भगवान को। तो शुद्धियों तक स्नान कराने के लिए शुद्ध जल लीजिए, 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से वासुदेव को स्नान कराने के बाद यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। तो यज्ञोपवीत को अर्पित करने से पहले रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा या हल्दी लगा लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करके वस्त्र अर्पित कीजिए। मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पण करने के बाद तिलक कीजिए, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प की माला पहनाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प माला पहनाइए। माला है तो माला पहनाइए। माल्यार्पण के बाद भगवान को दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिएगा। चातुर्मास का नियम है दूर्वा का। हमारे कुछ दर्शकों ने इसे धारण भी किया है। पिछले दिनों किसी ने व्हाट्सएप पे भी लिख के पूछा था इस विषय में मेरे से। तो दूर्वा जो है, अगर आपने चातुर्मास का नियम ले रखा है उत्तम है, अन्यथा एकादशी पर तो अवश्य अर्पित कीजिए सबके सब। जो दुर्वा घास होती है वह लीजिएगा, वो अर्पित कीजिएगा भगवान को, बहुत उत्तम फलदायी होती है। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः दुर्वांकुरम समर्पयामि। अब धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में कोई फल है तो फल लीजिए, मिठाई है तो मिठाई लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुः। जलाचमनी कराइए, 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी के बाद भगवान को तांबूल अर्पित कीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, वह प्रेम से भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन किया है। अब आपको कथा सुननी है। अजा एकादशी की व्रत कथा सुनिएगा। सही कथा सुनना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम सही कथाएं और सही महात्म्य ही सुनाते हैं, पंचांग अनुसार जानकारी देते हैं, जिससे कि आपका व्रत जो है सही प्रकार से पूर्ण हो सके। तो कथा सुनेंगे। कथा के साथ में विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए और हम आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का वीडियो भी इसके साथ ही अपलोड कर देते हैं। कथा और सहस्त्र नाम दोनों एक ही वीडियो में, इससे आपको ढूंढना भी नहीं पड़ता। और खाली कथा सुनना चाहते हैं तो कथा का वीडियो भी आप देख सकते हैं। कथा सुनेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम सुनेंगे, भगवान की आरती करेंगे और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। नियमों में ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य को धारण करके रखना है, किसी का अहित नहीं करना, किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। सायंकाल को कीर्तन कीजिए। कीर्तन के लिए यदि मंदिर आदि आसपास ना जा सके तो हम एक वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए, जिसमें बताते हैं कि कीर्तन का फल पाने के लिए इसको सुन लीजिए। उसमें 3 पाठ होते हैं, 3 स्तोत्र होते हैं। अगर आप उनका श्रवण कर लेते हैं तो उससे आपको कीर्तन का फल घर बैठे मिल जाता है। तो वह श्रवण कीजिएगा, कीर्तन का फल प्राप्त कीजिएगा। रात्रि को संभव हो तो जागरण कीजिएगा। जागरण की महिमा इस एकादशी पर बहुत अधिक बताई गई है। और शयन करना हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पुनः पूजन कीजिएगा। पूजन करने के बाद भगवान की पुष्पांजलि कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। इसकी जानकारी हम आपको पारण विशेष वीडियो में अवश्य दे देंगे विस्तार से। यहाँ आपको पारण का समय बताते हैं और ये बताते हैं अब कि आपको ये व्रत करना कब है। प्रिय दर्शकों, ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये तिथि आरंभ हो रही है 18 अगस्त को शाम को 5:23 पर और ये 19 अगस्त को दोपहर को 3:33 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के चलते हुए अजा एकादशी जो है वो 19 अगस्त को मनाई जाएगी। 19 अगस्त को ही व्रत करेंगे, क्योंकि सूर्य के मुख से एकादशी है और 3:30 बजे के बाद द्वादशी भी आ रही है। तो द्वादशी वेदा जो व्रत है वो श्रेष्ठतम व्रत होता है, जो पुराण बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है।
तो द्वादशी वेदा व्रत जो है वो रहेगा 19 को, और सूर्य के मुख से एकादशी भी रहेगी 19 को व्रत कीजिएगा, और 20 को कीजिएगा पारण। पारण के लिए जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा सूर्य उदय से और 9:30 बजे तक। बात करें कि पूजा के लिए क्या रहेगा उत्तम समय 19 तारीख को, तो इस दिन मंगलवार का दिन है। मंगलवार को पहले 2 चौघड़ियाँ जो हैं उत्तम नहीं होते, शुभ नहीं होते, इसीलिए आप सूर्योदय से 3 घंटे निकाल दीजिए। लगभग 5:30 बजे सूर्योदय होने वाला है, तो 8:35 से और 12:35 तक उत्तम समय है। इसमें आप व्रत पूजन करें, बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। राहु काल की बात करें तो राहु काल मंगलवार के दिन सायंकाल को होता है 3 बजे से, इसलिए उसमें भी डरने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 4:30 तक राहु काल रहेगा। ये थी जानकारी अजा एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि। शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी पाके और सही प्रकार से व्रत कर सकें। हरे कृष्ण।